केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर बिलासपुर दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ दिशा की बैठक ली और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की धरातल रिपोर्ट मांगी और लोगों को योजनाओं का कितना लाभ मिला, इस बात की जानकारी ली। वहीं इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल और पंजाब सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल की नाव डूबने वाली है, उनमें इसकी घबराहट देखने को मिल रही है और तृणमूल कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं और ममता बनर्जी का भ्रष्टाचार, जो कट मनी से लेकर कोल माफिया तक सारा भ्रष्टाचार का धंधा जनता के सामने आया है और दीदी और भतीजे के सरकार को पश्चिम बंगाल में लोग लूट और भ्रष्टाचार की सरकार के रूप में देखते हैं और भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहते हैं। इसलिए वहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को विकल्प के रूप में देखते हैं, क्योंकि देश में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार किसी ने दी तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी ने दी है। इसलिए बंगाल में भी एक नई सरकार एक बदलाव के रूप में लेकर आएंगे और सुशासन कायम करेंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में एक नई प्रथा शुरू हो गई है, जहां पर प्रत्याशियों को पेपर नॉमिनेशन नहीं करने दिए जाते हैं और बाकी दलों की आवाज को रोका जाता है। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने बढ़ाई है, ये अपने आप में स्पष्ट तौर पर दिखता है कि तृणमूल की नाव डूबने वाली है। घबराहट तृणमूल में देखने को मिलती है। तृणमूल के नेता लगातार तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं और ममता बनर्जी का भ्रष्टाचार, जो कट मनी से लेकर कोल माफिया तक, ये सारा करप्शन का जो धंधा था, ये जनता के सामने आया है। बाइपो, जिसको ममता बनर्जी का भतीजा यानी कि दीदी बाइपो की सरकार, इसको लूट और भ्रष्टाचार की सरकार के रूप में पश्चिम बंगाल के लोग देखते हैं और भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहते हैं। तो सुशासन के लिए वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प के रूप में देखते हैं, क्योंकि देश में भी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार किसी ने दी तो मोदी जी ने, और बंगाल में भी नई सरकार एक बदलाव के रूप में लेकर आएंगे और सुशासन कायम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। दिशा कमेटी की बैठक महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र सरकार के जो कार्यक्रम हैं उनको ज़मीनी स्तर पर, धरातल पर लागू हों, विलंब ना हो और उसमें जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी जवाबदेही भी तय होती है और इसमें आम आदमी को लाभ भी मिलता है। हर तिमाही पर जब ये बैठक होती है तो हम सब मिलकर प्रयास करते हैं, एक टीम के रूप में, चाहे विधायक हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों, हम मिलकर इन योजनाओं को ज़मीन पर लागू करवाएं। कहीं पर विलंब होता है तो उन क्षेत्रों में हम लोग पुश करते हैं ताकि अगली तिमाही तक उसमें सुधार हो। आज की बैठक में भी मनरेगा से लेकर बाकी सब केंद्र की योजनाओं के ऊपर यहाँ पर चर्चा होगी ताकि जिला बिलासपुर का विकास हो सके। एक नई प्रथा कुछ राज्यों में शुरू हो गई, जहाँ पर पेपर नॉमिनेशन नहीं करने दिए जाते, बाकी दलों की आवाज़ को रोका जाता है। तृणमूल के राज्य में पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर हत्या हिंसा का दौर चला, वहाँ पर भी ऐसा, और पंजाब में भी आपने देखा बहुत जगह पर ऐसी घटनाएं हुई जहाँ नॉमिनेशन पेपर तक फाइल नहीं होने दिए। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है। देश को एक अच्छा लोकतंत्र चाहिए, स्वच्छ, स्वस्थ और सशक्त लोकतंत्र चाहिए, और उसकी नींव पंचायती राज के चुनाव में होती। हिमाचल में भी चुनाव हुए, कहीं कोई दंगा फसाद कुछ नहीं हुआ, किसी को नॉमिनेशन पेपर फाइल करने से नहीं रोका गया। तो पंजाब में ऐसा क्यों हुआ? अब रोक सकते हैं, लेकिन जब विधानसभा आएगी तो जनता वहाँ पर बदलाव करके देगी, वहाँ पर भी कमल खिलेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी आएगी। PLTV न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर।